हाँ फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं हम आप व्यू का क्रम या कोटि, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा है डिफिनीशन, यदि आप व्यू में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n क्रम का आप व्यू कहते हैं। आप व्यू के अंदर पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। तो हम बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि पंक्ति और स्तंभ में। तो पंक्ति में बता रहा हूँ कि जो हम पुस्तक में लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं तो हमारी किस में लिखते हैं, हम पंक्ति में लिखते हैं। और स्तंभ किसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने में जो हमारे पिलर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम स्तंभ बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, और इस प्रकार से हमारी क्या होती है, पंक्ति होती है। जैसे हमारे नोटबुक में क्या होता है, लाइनें दी गई होती हैं। तो इसका हमें क्रम जानने के लिए क्या करेंगे, अब हमें क्रम जानना है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम क्रम देखते हैं 1 क्रॉस 1 का। क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारी यदि 1 है तो इसमें कितनी रो कितनी है, एक रो है, और कॉलम भी हमारा कितना है, एक। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 क्रॉस 1 का क्या है, ये ऑर्डर है। क्या है, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर। इसे बोल देंगे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है। क्या हो जाएगी हमारी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अर्थात 1 क्रॉस 1 आप व्यू का क्या हो जाएगा, क्रम या कोटि। इसी प्रकार 2 क्रॉस 2 का देखेंगे, फिर हम लास्ट में n क्रॉस n का देखेंगे। तो 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 A11, पहली पंक्ति और पहला कॉलम स्तंभ, फिर A12, फिर यहाँ से A21 और A22। इसमें क्या हो गया, दूसरी रो और पहला स्तंभ। ये कितना हो गया हमारा 2 क्रॉस 2, अर्थात यहाँ से ये कितना हो गया हमारा, पहला हमारे कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति ये हो गई हमारी, ये क्या हो गई, पंक्ति नंबर 1, और ये क्या हो गई हमारी, पंक्ति नंबर 2। तो टोटल कितनी पंक्तियां हो गई, 2 पंक्ति। कितनी हो गई, 2 पंक्ति। ये केवल मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। और स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है। तो कितने स्तंभ हो गए, 2 स्तंभ। कितने हो गए, 2 स्तंभ। तो जो मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है या मैट्रिक्स का क्रम है, तो कितना हो गया हमारा 2 क्रॉस 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। इसके आगे हम 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। तो उसका क्या होगा, सिमिलर इसी प्रकार है, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। तो यहाँ से A31, A32 और A33। ये कितना है, 3 क्रॉस 3 का। तो हमसे कोई पूछेगा तो कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इसमें पंक्तियां कितनी हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसमें कितना हो गया हमारा ऑर्डर, जो आप व्यू का क्रम है वो कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 का। इसी प्रकार सिमिलर तरीके से हम n क्रॉस n का ऑर्डर देखेंगे। तो n क्रॉस n का ऑर्डर कैसे देखेंगे हम, इसकी ये जर्नल फॉर्म हो जाएगी, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। A1n का मतलब इसमें क्या है कि हमारी जो पंक्ति है वो क्या है, पहली है, और जो स्तंभ है वो क्या है, nवां है। इसी प्रकार A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, फिर A31, A32, A33 डॉट डॉट
A3n। सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा हमारा AN1 AN2 फिर AN3 डॉट डॉट ANN सॉरी ANM। तो ये क्या हो गया हमारा n क्रॉस m ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? यदि हमसे कोई पूछता है कि आप व्यू का क्रम कितना है तो कितना हो जाएगा हमारा आप व्यू का क्रम n क्रॉस m क्रम की क्या होगा ये आप व्यू हो गई। क्या हो गई? आप व्यू हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 5 8 1 ये दी गई है। अब यदि पूछा जाए कि इसमें आप व्यू का क्रम या कोटि, चाहे आप लोग कोटि बोल दें और चाहे क्रम बोल दें, सॉरी कोटि ऐसे नहीं, कोटि ज्ञात करो। आप व्यू का क्रम भी बोल सकते हैं और कोटि भी बोल सकते हैं। तो इसका क्रम क्या है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ रो कितनी है। तो नंबर ऑफ रो अर्थात पंक्ति, पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2 ये हो गई हमारी पंक्ति 1 ये हो गई, पंक्ति 1 ये हो गई, तो 2 पंक्तियां हो गई। अब स्तंभ कितना हो गया हमारा? एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ? 2 पंक्ति, पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 2 क्रॉस 3 कोटि की आप व्यू है। कितने कोटि की आप व्यू है? 2 क्रॉस 3 की। इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ये हो गया। अब इसका क्या बताना हमें? आप व्यू का क्रम। हमारे एग्जाम में क्रम आ सकता है या कोटि आ सकता है, दोनों बात एक ही है, चाहे क्रम बोले चाहे कोटि। तो आप व्यू का क्रम क्या होगा इसमें? सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है? मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, मैट्रिक्स में कितनी रो हैं। तो रो कितनी है? एक रो ये है और एक रो ये हो गई। तो कितनी रो हो गई? 2। रो को हम पहले लिखते हैं। इसके बाद कॉलम, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया। तो कितना हो गया? 2 क्रॉस 4। मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 4 क्रम की आप व्यू है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया हो और इस प्रकार की आप लोगों को यदि वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।